बंगाल की लड़ाई तेज होती जा रही है। व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार में कूद पड़ी ममता ये कह रही हैं कि अब खेल और तेज होगा। तो वहीं अमित शाह जैसे बीजेपी के दिग्गज भी इशारा कर रहे हैं कि इस बार ममता की हार तय है। নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। भाजपा को विजयी बनाइए, ऐसी बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता के, भारत माता के। बीजेपी वंदे मातरम का उद्घोष कर रही है तो वहीं टीएमसी भी अपने उग्र चुनावी तेवर दिखा रही है। আর খেলা হবে। মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। वोटिंग शुरू होने में महज 12 दिन बचे हैं, लेकिन खेल तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। अब लड़ाई काफी आगे निकल चुकी है। आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी ने बता दिया है कि इस बार का महासंग्राम ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए है। परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। खड़गपुर की ये तस्वीरें बीजेपी के जोश और जज्बे का संदेश दे रही हैं। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में ये रोड शो कर अमित शाह ने सोनार बांग्ला का वादा किया। वोटरों को भरोसा दिया कि बीजेपी का मकसद टोलाबाजी रोकना है, गुंडा राज और भ्रष्टाचार बंद करेंगे। यहाँ पूर्ण बहुमत की 200 सीटों से ज्यादा सीटों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के जो काम 10 साल से नहीं हुए वो सारे काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, तुष्टीकरण को बंद करेंगे, गुंडा राज भी बंद करेंगे और भ्रष्टाचार को भी बंद करेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार ममता सरकार का सफाया तय है। बीजेपी की सरकार बननी पक्की है। कई बीजेपी सांसदों को विधानसभा का टिकट देने को लेकर उठे सवालों पर शाह ने पूछा कि आखिर ममता को किस बात का डर सता रहा है। आज आप लोगों ने काफी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, सांसदों को उतार दिया है, तो तृणमूल का कहना है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए सांसद उतार रहे हैं। चलिए, ऐसी टिप्पणियों का मैं जवाब देना नहीं चाहता, मगर सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए, जो भी आए सामना करिए। खड़गपुर के जबरदस्त रोड शो के बाद अमित शाह ने कल शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव में विजय अभियान का मंत्र दिया। अब वे आज झारग्राम और बांकुरा में रैली करने जा रहे हैं। एक तरफ ममता के खिलाफ शाह का संग्राम तो दूसरी ओर व्हीलचेयर के सहारे ममता का चुनाव प्रचार। पुरुलिया में आज ममता बनर्जी 2 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। কিন্তু ডাক্তার 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। आज जहां ममता की रैली है तो उसी पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को चुनावी सभा में शामिल होंगे।
चुनाव आयोग ने ममता के हमले वाले आरोपों को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन अब ममता की व्हीलचेयर वाली तस्वीरों को टीएमसी ने ब्रह्मास्त्र के रूप में अपना लिया है। दीवारों पर ये तस्वीरें उकेरकर वोटरों को संदेश देने की कोशिश तेज हो गई है। खेला खोबे के सहारे टीएमसी ने हल्ला बोल दिया है। ऐसे में दोनों तरफ से जुबानी जंग और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। खड़गपुर से पौलमी साहा के साथ अनुप मिश्रा, कोलकाता आज तक।